से बड़ी खबर है। नशीली दवा तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। आरोपी सुशील पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने आरोपी को नेपाल से गिरफ्तार किया है। एसओजी ने आज आरोपी को एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया और आरोपी से होगी नशीली दवाओं के मामले में कड़ी पूछताछ। आरोपी को न्यायालय ने 1 जून तक रिमांड पर भेजा है और इस प्रकरण में पहले भी कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अजमेर की, अलवर की, रामगंज सहित जयपुर की थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। तस्करी की गैंग उत्तराखंड, गुरुग्राम, नागालैंड सहित अलग अलग राज्यों में गोरख धंधा चल रहा था। फर्जी कंपनियां बना करके दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, जहां पर नशीली दवा तस्करी का जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो आरोपी सुशील है जिस पर 50,000 का इनाम था और इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे, अपडेट दीजिए पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, ये मामला 2021 का है, जब जयपुर में 2 अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद अजमेर में भी 11 करोड़ की नशीली दवाओं को लेकर 2 अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज हुआ था और कई ऐसी दवाएं जो थी वो जब्त भी की गई थी जो 11 करोड़ से अधिक की थी। इन सभी दवाओं को लेकर जब पूछताछ की तो इस मामले में 2021 से अब तक करीब 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है जो अलग अलग कंपनी के माध्यम से ये दवाएं बेची जा रही थी। इसका मुख्य आरोपी जो था वो सुशील था, जो इस मुकदमे के बाद ही जो है वहां से फरार हो गया था। ये बीकानेर का रहने वाला है, नोखा का, और वहां से सूचना मिलने के बाद ये नेपाल की ओर भाग गया था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। इसके बाद एसओजी ने आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा और इसकी तलाश जो है लगातार जारी रखी गई। तो इस मामले में जो है सतवीर सिंह जो आईपीएस है उनकी ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने नेपाल से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज अजमेर की एनडीपीएस विशेष कोर्ट में जो है आरोपी को पेश किया है, जहां से उसे 1 जून तक रिमांड पर सौंपा गया है। आरोपी से गहनता से पड़ताल की जा रही है कि ये कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर जो है बेचा जा रहा था और कौन कौन से राज्य, और बताया जा रहा है कि नेपाल में भी जो है इसकी सप्लाई थी। तो नेपाल के साथ साथ 2 अलग अलग देशों में इसकी सप्लाई बताई जा रही है। ये दवाएं कहाँ बननी थी और कहाँ कहाँ इसकी कंपनी जो है संचालित की जा रही थी, इन सभी विषयों को लेकर आरोपी से गहनता से पड़ताल की जानी है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड है। इसी ने ही जो है तमाम जो कंपनियां हैं वो अलग अलग स्थानों पर बनाई थी। अजमेर की बात करें तो 7 आरोपी जो है अजमेर में इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे। इसके अलावा जयपुर के अलग अलग थानों में जो है वो मुकदमे दर्ज हुए थे। तो ये एक बड़ा जो है नेक्सस था, जिसे लेकर जो है पुलिस लगातार इसकी छानबीन में जुटी थी और मास्टरमाइंड जो है वो सुशील जो था उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिससे और बड़े खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है और भी जो गिरफ्तारियां हैं इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल अशोक, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।